नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी का ऐसा व्यवहार। रवि, बहुत किस्मत वाले हो तुम जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें। इसकी आंखें तो झील से भी गहरी हैं और रंग दूध से भी सफेद। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे हिस्से में आई है। रवि के जीजा दिलीप ने कहा, जीजा जी, मेरी ऋचा सिर्फ रूप की ही सुंदर नहीं, मन की भी सुंदर है और उसकी इतनी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। रवि ने कहा। रवि और ऋचा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने अपने पसंद से शादी की थी। रवि ऋचा से बहुत प्यार करता था और ऋचा भी उस पर जान छिड़कती थी। बाकी सब तो बहुत अच्छे थे परिवार में, लेकिन ऋचा को अपने नंदोई दिलीप जी का व्यवहार अजीब लगता था। हद से ज्यादा उसकी तारीफ करना, बेहुदा मजाक करना और अजीब तरह से उसे देखना ऋचा को पसंद नहीं था। ऋचा ने रवि से कहा भी था दिलीप के अजीब बर्ताव के बारे में, लेकिन रवि ने यह कहकर टाल दिया कि जीजा जी की तो आदत है मजाक करने की। जब भी दिलीप घर आता, ऋचा उनके पास जाने से कतराती, लेकिन सासू माँ हर काम में ऋचा को ही आगे कर देती। एक बार जब दिलीप घर आया तो ऋचा ने चाय नाश्ता तैयार करके रवि के हाथ भिजवा दिया और खुद नहीं गई, क्योंकि जब पानी देने गई थी, पैर छूने झुकी तो उसके हाथ पकड़कर दिलीप ने कहा था, अरे नहीं ऋचा, रहने दो, हम इतने भी बड़े नहीं कि हमारे पैर छुओ, हाय हेलो किया करो। जिस तरह से दिलीप ने ऋचा के दोनों हाथ पकड़े उसे बहुत अजीब लगा। सासू माँ को यह बात खराब लगी कि ऋचा खुद चाय नाश्ता लेकर नहीं गई उनके दामाद जी के लिए। उन्होंने ऋचा से कहा भी था तो ऋचा ने कह दिया कि उसे नहीं पसंद जीजा जी का व्यवहार। सासू माँ ने हंसकर यह कहकर ऋचा को चुप करा दिया कि दामाद जी की तो आदत है हंसी मजाक करने की, और तुम्हारे साथ तो रिश्ता भी हंसी मजाक वाला ही है, और कुछ तुम्हें बुरा भी लगता है तो नजरअंदाज कर दिया करो। दामाद हैं वे इस घर के। ऋचा भी तमाशा ना बने इसीलिए चुप रही, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी उन्होंने कुछ किया तो चुप नहीं बैठेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे किसी को भी बुरा लगे। घर के दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे। कुछ दिनों बाद दिलीप फिर आया। नंद तो पड़ोस में गई थी, कोई सहेली थी नंद की जो बीमार थी काफी दिन से, उससे मिलने, और साथ में सासू माँ को भी ले गई। रवि अपने ऑफिस गया हुआ था, केवल ससुर जी थे घर में। उनके पास ही बैठा था दिलीप। ऋचा दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी किचन में। थोड़ी देर बाद दिलीप चाय बनाने के लिए बोलने के बहाने से किचन में आया और ऋचा के एकदम पास से आकर खड़ा हो गया। बोला, लाइए ऋचा जी, हम मदद कर देते हैं चाय बनाने में। ऋचा ने कहा, हाँ आप पापा जी के पास बैठिए, चाय लेकर आती हूँ वहीं। तो दिलीप बोला, अरे ऋचा जी, पापा जी से बातें करना कहाँ इतना अच्छा लगता है जितना आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आज मौका मिला है तो आपसे अकेले में बात करने का तो करने दीजिए, वरना कहाँ मौका मिलता है आपको इतने करीब से देखने का। कहते हुए दिलीप ने ऋचा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दिलीप की हरकत ऋचा के लिए असहनीय थी। ऋचा ने आव देखा ना ताव दिलीप के गाल पर खींच कर 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? घटिया किस्म के इंसान हो यह तो जानती थी, लेकिन इतना गिर जाओगे यह कभी नहीं सोचा था। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं यह सब किसी को बताऊंगी नहीं। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आपकी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी, और घर वाले अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों की। अबला नारी मत समझ लेना मुझे, गलत का विरोध करना आता है मुझे अच्छी तरह से, और आप जैसे लोगों से निपटना भी। इसी वक्त से 10 कदम दूर रहना मुझसे, समझे? वरना 2 थप्पड़ आज अकेले में पड़े हैं, कल सबके सामने पड़ेंगे और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस भ्रम में मत रहना कि इस घर के दामाद हो तो कुछ भी करोगे। दिलीप कुछ बोल पाता उससे पहले ऋचा के ससुर जी आ गए और बोले, क्या हुआ ऋचा बेटा, कुछ आवाज हुई थी अभी? ऋचा ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, एक चूहा था ज्यादा उछल रहा था, मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। आप लोग हॉल में बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऋचा के ससुर जी दिलीप को अपने साथ ले गए। ऋचा की नंद बहुत भोली थी इसीलिए उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि को सब कुछ बता दिया था। ऋचा की नंद के 2 बच्चे थे और दिलीप अपने बीवी और बच्चों को बहुत खुश रखता था। थप्पड़ के बाद
अक्सर रिचा और दिलीप का आमना सामना होता था, लेकिन बस दूर की राम राम थी। रिचा ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई, उसका प्रतिफल यह हुआ कि दिलीप हमेशा उससे दूर ही रहता, कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। रवि को सब कुछ पता था, इसीलिए उसने रिचा पर कभी दबाव नहीं बनाया अपनी बहन के घर जाने के लिए या अपने जीजा से बात करने के लिए। हाँ, सासू माँ को बुरा लगता था, लेकिन रिचा उनको नजरअंदाज कर देती। दोस्तों, अगर दिलीप जैसे भेड़िए हमें दिखें अपने आसपास या रिश्तेदार में, तो उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए और उन्हें उनकी असली औकात दिखानी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, क्या रिचा ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।